हेलो नमस्कार दोस्तों, करंट टैग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, क्योंकि कब आपको टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करना है और कब फंडामेंटल एनालिसिस, इसके बारे में दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होता है इसका यूज़। दोस्तों अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बहुत ही ईज़ी है। इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है। नॉर्मली आपको 2 चीज़ें यूज़ करनी है। पहला है प्राइस और दूसरा है चार्ट। आपको दोस्तों 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप कोई भी स्टॉक बाय करना चाहते हैं या फिर ऑप्शन करना चाहते हैं, इसके अंदर आपको नॉर्मली प्राइस देखना है और उसका चार्ट देखना है। उसी से आपको अंदाज़ा लगाना है कि भाई बाय होगा या फिर सेल होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है दोस्तों बहुत ही एकदम ईज़ी है। इसके अंदर आपका टाइम भी सेव होता है। अगर दोस्तों मान लो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो अगर इसके लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, क्योंकि आपको प्राइस देखना है और चार्ट देखना है। उसी से अंदाज़ा लगा देना है कि भाई बाय होगा या फिर सेल होगा। और इसके अकॉर्डिंग हम बात करें जो है फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों अब हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे कि है प्राइस एक्शन, यानी आपको चार्ट देखना पड़ेगा। उसके बाद है वो कंपनी कब स्टार्ट हुआ है, उसका क्या है, वो क्या प्रोडक्ट बनाती है या फिर उसके ऊपर लोन है, कंपनी की लिस्टिंग कब हुई थी, अभी उसका कंडीशन क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप डिलीवरी बेस करना चाहते हैं तो डिलीवरी के अंदर जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि डिलीवरी बेस के अंदर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो कोई भी स्टॉक का आप प्राइस देखेंगे, चार्ट देखेंगे, उसका जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जो होता है या फिर उस कंपनी का क्या लोन है, क्या कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह का है, सब कुछ आपको पता चलता है। उस कंपनी ने कब लिस्टिंग हुआ है, उसका अभी क्या परफॉर्मेंस है, अभी कंडीशन क्या है, आने वाले फ्यूचर में किस तरह का ग्रोथ है। ये सब कुछ आप देखेंगे तब जाकर किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाने के बाद आप किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में डिलीवरी के लिए रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है और जो फंडामेंटल एनालिसिस है, दोनों में से अगर ईजी है वो टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म डिलीवरी वगैरह करना चाहते हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों सेम ही है, बट इसका यूज़ कब करना है वो आपको आना चाहिए। फंडामेंटल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म स्टॉक बाय करना है तो आपको देखना वो बनता ही है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यानी जो कि है आप इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक बाय करते हैं और सेल करना चाहते हैं, तो आप जो कि है प्राइस देखेंगे और चार्ट देखेंगे और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाय होगा या फिर सेल होगा। तो इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के इस तरह का डिफरेंस है। इस तरह से दोनों के अंदर काम होता है दोस्तों। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।